तो डियर हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका जो सब्जेक्ट था सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। तो ये जो सब्जेक्ट्स थे आपके ये आपके बीटेक 7th सेमेस्टर में आपके ओपन इलेक्टिव पेपर है। तो ये जो ओपन इलेक्टिव पेपर हैं इसमें आपको जो है पढ़ने हैं। आप इस वीडियोस पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब आपको जो है ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो डियर इस पे हम लोग जो है सबसे पहले आज जो है बात करेंगे लैटरल थिंकिंग टेक्निक के बारे में। तो जो लैटरल थिंकिंग है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। लैटरल थिंकिंग का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि आप जो ट्रेडिशनल थिंकिंग करते थे, है ना, जो आम विचार होते थी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो गई। अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ हार्ड वर्क कर लेने से आप सफल नहीं होइएगा। उसके लिए आपको स्मार्टली वर्क भी करना ज़रूरी है। स्मार्टली वर्क करने का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ वैसी क्रिएटिविटी आपके अंदर लानी होगी जो आपके पढ़ाई को या आपके जो पढ़ाई करने की जो तरीका है उसमें बूस्ट आ सके, बूस्ट आ सके, तो वो ज़रूरी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, आप भूल जाइए कि कुछ होगा भी। तो जो लैटरल थिंकिंग है ये कई तरीके के टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग स्टिमुलेट देयर क्रिएटिविटी एंड जनरेट न्यू आइडियाज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो थिंकिंग टेक्निक है वो है रैंडम एंट्री। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रैंडमली सेलेक्ट एन आइडिया, वर्ड और कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग इट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। कोई भी एक आइडियाज़ सिलेक्ट कर लिए, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए और उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर दिए और उसको से एक नई आइडियाज़ जनरेट कर लिए, तो वो हमारा रैंडम एंट्री कहलाता है थिंकिंग। उसके बाद आता है रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम और चैलेंजेस इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, उल्टा क्रम में। कि मान लो कि हम जो है सफल हो गए, ठीक, तो उसका उल्टा आपको रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है। हम तो ऐसे सोचेंगे ना कि हम अगर आज पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो आने वाले 10 सालों में सफल होंगे। तो हम उल्टा सोचेंगे कि 10 सालों में हम सफल होंगे। कब सफल होंगे 10 सालों में? जब हम आज पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे या देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, हम लोग ये पूछने के अलावा कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके जगह पे अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व ना किए, इस क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम को सॉल्व ना किए, तो हमारे लिए क्या वर्स से वर्स कंडीशन आ सकता है, बुरी से बुरी हालात हमारी हो सकती है, उसके बारे में जानना। उसके बाद है आपका प्रोवोकेशंस। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स इंटेंशनली प्रोवोकिंग और चैलेंजिंग assumptions अबाउट प्रॉब्लम और सिचुएशंस। दिस कैन हेल्प अ इंडिविजुअल सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड जनरेट न्यू आइडियाज़। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग खुद का कोई गोल नहीं होता है, ठीक है, वो सोचते रहते हैं कि हम करें तो करें क्या। लेकिन कुछ लोग उनके आसपास होते हैं जो उनको उकसाते हैं कि अगर तुम इस काम को नहीं किया ना तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तुम बेइज्जत हो जाओगे, बेइज्जत। मतलब इतना उसको प्रोवोक कर देते हैं कि वो मतलब बेइज्जती को सह नहीं पाता है, और बेइज्जती को नहीं सह पाता है तो वो करके दिखाना चाहता है कि नहीं, हम भी इस दुनिया में हैं तो हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। मतलब कोई उसको उकसा दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उस काम को वो अपने दिल पे ले लिया, और दिल पे ले लेने के बाद वो उस काम को बहुत ज़ोरों शोरों से, नहीं, हमको अब इस काम को करना है, चाहे जैसे करें, करना है तो करना है, मतलब एक डिसाइड कर लिए। उसके बाद है आपका एनालॉजी।
दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंपैरिजंस between unrelated concepts or ideas. By doing so, individual can gain new sights and generate new innovative ideas. एनालॉजी में क्या होता है कि आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सा आइडिया जो है अनरिलेटेड है। कई बार जो आइडियाज़ आपसे रिलेटेड नहीं होता है फिर भी उस को आप रिलेट करके आप नई आइडियाज़ को जनरेट कर लेते हैं। तो ये थिंकिंग, ये इस तरीके का जो थिंकिंग है ये भी लैटरल थिंकिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है मूवमेंट। उसके बाद आता है आपका मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल मूविंग और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फॉर विच यू आर वर्किंग। एग्जाम्पल, यू माइट मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन और चेंज द लेआउट ऑफ योर वर्क स्पेस टू स्टिमुलेट योर क्रिएटिविटी। कई बार क्या होता है कि हम जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें टाइम नहीं मिल पाता है किसी चीज़ का को सोचने को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह पे घूमने चले जाते हैं और वहाँ पे घूमते घूमते ना आइडियाज़ आ जाता है। घूमते घूमते जो है आइडिया आ जाता है। तो वही चीज़ आपका हो गया। उसके बाद है आपका विजुअलाइजेशंस। This technique involves using mental images and visualizations to generate new ideas and solutions. This can be particularly useful for individuals who are more visually oriented or who are difficulty expressing their ideas in words. कई सारे लोग वैसे होते हैं जो अपनी आइडियाज़ को जो है वर्ड में नहीं बता पाते हैं, तो वो पिक्चर्स के थ्रू जो है विजुअलाइज करवाते हैं। और कई जिनका मेंटल इमेज, मान लो कि दिमाग में क्या है वो वर्ड में नहीं सोच पाते हैं, तो वो मेंटली जो है अपने आप को कैसा महसूस करवाते हैं कि हम जो है स्टेज पे खड़े हैं, हमें जो है मेडल मिल रहा है। तो इस तरीके से विजुअल करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं इमेजेस के साथ। तो उनको जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंतर्गत वो उस तरीके के थिंकिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बताई ये आपका लैटरल थिंकिंग का जो है टेक्निक का जो है क्या था, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें आपका कई सारे इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटर्स जो है डेवलप हो जाते हैं इस लैटरल थिंकिंग स्किल्स की मदद से। अब बात किया जाए स्कोप ऑफ लैटरल थिंकिंग की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ स्कोप्स जो कि ज़रूरी है और क्रिएटिव है और उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें होती है हमारे लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, और भी कई सारे फील्ड्स में यूजेस होते हैं। तो वन बाय वन उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है बिजनेस। बिजनेस में लैटरल थिंकिंग की यूज किया जाता है। इससे जो है न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग सिस्टम्स और नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको नए तरीके से सॉल्व करने की तरीका को डेवलप करने के केसेस में लैटरल थिंकिंग का जो है यूज़ किया जाता है। वही एजुकेशंस में बात किया जाए तो स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने को लेकर टीचर्स जो है उन्हें बताते हैं, समझाते हैं और उन्हें उस कंडीशन में लैटरल थिंकिंग उन कैंडिडेट्स को भी या उन स्टूडेंट्स को भी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है आपका साइंस। साइंस के फील्ड में भी जो है साइंटिस्ट को जो है लैटरल थिंकिंग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो नए नए हाइपोथेसिस और नए नए अप्रोचेस के थ्रू क्वेश्चंस को जो है रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वहाँ से जो रिजल्ट्स मिलता है उसके बेसिस पे वो अपना एक समरी प्रोवाइड करते हैं, अपना जो भी उन्होंने सीखा समझा उस चीज़ को अपना एक रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। तो साइंस के फील्ड में भी लैटरल थिंकिंग की यूजेज होती है। मार्केटिंग फील्ड में बात किया जाए तो मार्केटिंग फील्ड में किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी नए नए अपनाए जाएं और कैसे कैंपेन स्टार्ट किया जाए ताकि जो कंपटीशन चल रहे हैं मार्केट में जिस प्रोडक्ट को लेकर, उस कंपटीशन से हम बाहर निकल सकें ताकि हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। अगर आप लैटरल थिंकिंग में अच्छे हैं तो आपका पर्सनालिटी ग्रोथ भी अच्छा होता है, आपका मेंटल इलनेस जो होती है वो भी दूर होती है,
साथ ही साथ आपके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ आप अलग अलग लोगों के साथ जी पाते हैं, अपना रिलेशंस बेहतर बना पाते हैं। क्योंकि अगर आप लैटरल थिंकिंग आपके अंदर नहीं है तो आप बेहतर और पर्सनल ग्रोथ आपका जो है नहीं हो पाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो स्कोप है आपका लैटरल थिंकिंग का वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग है और इसका एप्लीकेशन भी जो है सिर्फ लिमिटेड नहीं बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं किसी के ऑन क्रिएटिविटी के या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के से रिलेटेड। तो ये हर पर्सन्स के अंदर नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड पर्सन्स के अंदर ही जो है इस तरीके की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। तो ये एक लिमिट है। बाकी इसका एप्लीकेशन जो है यूजेज की बात किया जाए तो कई सारे जगहों पे कई सारे फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। मेडिकल साइंस में भी इनोवेटिव की यूज की जाती है, क्योंकि अगर आप मेडिकल साइंस में हैं और इनोवेटिव चीज़ें यूज नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे आप इलाज बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो कई सारे यूजेज हैं। तो डियर, अगर आप सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस का पेड क्लासेस लेना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज़ को जो है इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं। एवरेज जो रेगुलर प्राइसेस होती है वो 100 to 300 के बीच में होती है। तो 100 to 300 के बीच में होती है। तो ये आप अपना जो है देख लेना कि अभी लेटेस्ट प्राइस आपका क्या है। उसके बेसिस पे आप जो है पर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या सॉफ्ट स्किल्स जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप पढ़ सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर इस वीडियोस को ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जो है इससे रिलेटेड अपडेट मिल सके। बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताएं और इस कोर्सेज़ को लेकर आप अपने दोस्तों को ही जो है शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लासेज जो है आपको यूट्यूब पे तो मैं टाइम टू टाइम कुछ शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट बेहतर तरीके से एक जो सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से मैंने जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं कोर्सेज़ में। प्लस नोट्स भी मैंने वहाँ पे जो है अपना प्रोवाइड किया है, तो आप नोट्स भी देख सकते हो। प्लस कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे जो है आपको दिए गए हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।